अलवर में सांसद बाबा बालकनाथ व बहरोड विधायक बलजीत यादव के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बीते दिनों बहरोड विधायक बलजीत यादव की तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। इस पर सांसद ने टिप्पणी की तो विधायक पर जमीनों पर कब्जा करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए। मंगलवार को सांसद अलवर के एमआईए स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज पहुंचे व उसका निरीक्षण किया गया। ऐसे में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने तुरंत एक प्रेस वार्ता बुलाते हुए सांसद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस मेडिकल कॉलेज में सांसद के फूफा कुलदीप यादव ने भ्रष्टाचार किया, एसीबी के मामले में उनका नाम आया। गरीब व बेरोजगारों से पैसे लेकर उनको नौकरी देने के नाम पर लूट आ गया है। इस मेडिकल कॉलेज में सांसद की पहुंचने की हिम्मत कैसे हो गई? उन्होंने सांसद के परिवार सहित कई मुद्दों को उठाते हुए उन पर टिप्पणी की। बलजीत यादव ने कहा कि अगर गहलोत सरकार के आगामी बजट में नीमराना या बहरोड में से किसी एक को जिला नहीं बनाया तो सरकार का विरोध होगा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को रात में एक भी वोट नहीं मिलेगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुले मन से कई बार यह बात रख चुके हैं, साथ ही कई बार विधानसभा में भी वो अपना मुद्दा, अपना पक्ष रख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को अपने किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रदेश मुख्यमंत्री व गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगेगा। उन्होंने कहा कि सांसद केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। अलवर जिले में एक भी रुपए का काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में लोग सांसद को ढूंढ रहे हैं, उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन सांसद गायब है। उन्होंने कहा अपने क्षेत्र की समस्या विधानसभा में उठाई है, इसलिए सरकार ने उनके क्षेत्र को नए कॉलेज व स्कूल दिए हैं। इसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। फ्रॉड बातें करना, ना तो आप साधु बने अच्छे, क्योंकि आप पूजा पाठ ही नहीं करते, ना आती है, ना करते हो, ना लेना ना देना, ना कोई साधना की, ना कोई तपस्या करी। सीधे आप तो जैसे कोई राजा मर गया तो बेटे को कुर्सी बिठा दिया, चाहे बेटा लायक है चाहे नालायक है, ऐसे आप गद्दी पर बैठ के। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर चलाते थे, तरबूज खाते थे, तरबूज बोते थे और सीधे उठार मठाधीश। बात तो मुद्दे की हो रही है कि भाई जिला नहीं बनाओगे तो आपको वोट नहीं देंगे और जनता नहीं देगी। ये थोड़ी है कि मेरी मुट्ठी में वोट है, वो तो जनता नहीं देगी कोई भी होगा। तो बहरोड को जिला बनाओ, अगर वोट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। दलाली फिट करने आए होंगे, नौकरी तो कहां से देंगे? वो पहले तो बता ही दिया था उसके फूफा जी ने क्या कारनामे थे। वो तो सारे अखबारों में छपा है, एसीबी ने स्टेटमेंट दिया है, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कह रहा हूं हिम्मत बेशर्मी है कि वो उस ईएसआई में आप भी कैसे गया, उसको याद नहीं आ रही होगी क्या कारनामे हैं यहाँ के। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं आपके बीजेपी के नेता, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि हम बहरोड की जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं कि बहरोड की जनता ने ठीक डिसीजन लिया था विधानसभा चुनाव 2018 में। जनता पे फूल डाल दिए तो आपके पेट में दर्द हो गया। इतना निम्न स्तर की राजनीति करता है कि कोई जनता पे पुष्प वर्षा का भी विरोध करे। अरे वो पुष्प वर्षा बालकनाथ जी बलजीत यादव पे नहीं हो रही थी, वो बहरोड की न्यायप्रिय जनता पे हो रही थी, मेरे बहरोड की। लेकिन आपको तो ऐसा लगा कि ये फूल हैं, ये जनता पे नहीं बरस रहे, ये तो बालकनाथ की अर्थी पे बरस रहे। और आपका वो चेला चेलियां वो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे उनके अर्थी पे डल रहे हैं फूल। उनके भरोसे चुनाव लड़ोगे? उनके कहने से उनकी घरवाली वोट नहीं देती है, जबकि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी में अपने चुनाव क्षेत्र में गए और वहां के मतदाताओं को धन्यवाद दे के आए कि आपने मुझे सांसद बनाया तो मैं देश का प्रधानमंत्री बना। दूसरे कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी, अशोक गहलोत जी भी अपने क्षेत्र में गए और मतदाताओं को धन्यवाद दे के आए कि आपने मुझे विधायक बनाया। हर स्टेट का मुख्यमंत्री भी जाता है अपने चुनाव क्षेत्र में धन्यवाद देने। लेकिन आप इतने कितने बिजी हो गए कि एक सिंपल कटसी होती है वो भी आपने नहीं निभाई। 1 रुपया भी आपने अभी तक क्षेत्र में नहीं लगाया। मेरे बहरोड ने 1 लाख रुपए, 1 लाख की लीड दी आपको, और लगभग इतनी हमारे 1 लाख के लगभग की लीड मुडावर ने दी। अलवर शहर ने भी 50,000 वोटों की लीड दी आपको। हर विधानसभा ने आपको जिताया। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राजनीति से अगर या सेवा से इतनी नफरत आपको है तो फिर आप आए क्यों राजनीति में? इतनी व्यस्तता आपके पास है तो अब आए क्यों? आप अलवर शहर में आते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, नोटंकी करते हैं, जन सुनवाई,
फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। आपका कार्यालय चलता है तो पकड़े जाते हैं आपके कार्यालय के सारे बैठे हुए जो आपके वो फेक आईडी बना करके लोगों को गालियां देना, गंदगी डालना, ये कर्म कराते हो आप। ये चरित्र है आपका। ऐसे चरित्र का व्यक्ति कोई साधु कहला सकता है? आपकी भाषा देखो, आपकी शकल देखो, आप शकल से आप किसी मुलजिम जैसे लगते हो, जैसे कोई जेल से छूटा हुआ मुलजिम हो। कभी आईने में शकल देखना आप अपनी, आपका चेहरा बोलता है आपके चरित्र के बारे में। वो कहते हैं ना, चेहरा एक आईना होता है, आदमी का कैसे चाल चलन, कैसा चरित्र, कैसा कैरेक्टर, कैसा व्यवहार, कैसी सोच, वो उसके फेस पे आ जाती है। क्रूर व्यक्ति होगा तो क्रूरता उसके फेस पे आ जाएगी, इमोशनल व्यक्ति होगा तो इमोशंस उसके फेस पे आ जाएंगे। आपके गुरु को बैठे बिठाए सांसद बना दिया, आपको बैठे बिठाए सांसद बना दिया। क्या गुनाह कर दिया मेरे अलवर जिले के इस 36 कौम के लोगों ने कि 1 रुपया सांसद कोष का नहीं दे रहे। वो आपका नहीं है, वो इसी जनता का है, वो अलवर जिले की जनता का है। आप अलवर आते हैं, आप फोटो खिंचवाने, कभी बता के जाना अलवर जिले में क्या पैसे दिए आपने, अलवर ये शहर में कितने पैसे दिए, अलवर शहर को बता जाओ। आम जनता में धारणा है कि बीजेपी बालकनाथ को बहरोड विधानसभा का चुनाव में उतार सकती है। तो स्वागत है, आए ना। तो मैं तो चाहता हूं कि आपको मिठाई और खिलाऊंगा, माला पहनाऊंगा, लिया उस बालकनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़ाने। मैं तो बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं लिया है बालकनाथ को, पता तो चले, तब तो हम सवाल पूछ पाए। मुझे तो लगता है मोटा कभी लंगोटी ठा के भाग नहीं जाए, कहीं सांसद भी ना लड़े। मुझे तो ऐसा ही है इनका, ये लड़े। मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरे बहरोड से लड़े, पता तो चले उसकी औकात। मेरी एक ही मांग है कि सांसद बालकनाथ जी ने चुनाव में कहा था कि मैं यमुना का पानी सिंचाई के लिए अलवर जिले के लिए लेके आऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पूरे 4 साल हो गए बालकनाथ जी, आप कब लाएंगे यमुना का पानी सिंचाई के लिए अलवर जिले के? और मैंने बार बार उनसे कहा है कि चलो पैसा भी ना लाओ आप, तो राजस्थान सरकार से बजट में पैसा मैं स्वीकृत कराऊंगा, आप यमुना का पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए सिर्फ आप केंद्र सरकार से एनओसी दिलवा दीजिए। यही उनसे मांग कर रहा हूं। और उन्हें विश्वास दिए तो मैंने कहा मुख्यमंत्री के पास अपन चलेंगे, बजट की बात उनसे करेंगे, और आप मुझे मोदी जी के पास लेके चलो और उनसे कहलवाओ कि भाई ये हम इसके लिए एनओसी देंगे, तो बजट में घोषणा हो जाएगी और आगे बजट आने वाला है। यही मेरी मांग है। देखिए, मैं सरकार से बार बार मांग कर रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में भी रखूंगा कि एसीबी ने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि उसके ये जो फर्जी नौकरियां दे रहे थे पैसे ले लेके, उसमें बालकनाथ जी का फूफा जो कुलदीप है वो मुलजिम है, उसकी हमें तलाश है। ये मैंने नहीं कहा, एसीबी ने स्टेटमेंट दिया। तो मैंने मांग की भाई तलाश है तो उसको गिरफ्तार करो, और अगर वो उसने जमानत करा ली है, अगर उसने जमानत करा ली तो जमानत खारिज करने के लिए लगाओ, आगे लगाओ, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो जो आदमी मेहनत का आदमी सांसद चुनता है और अगर उसी का फूफा ये कारनामे करता है तो फिर जनता में जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास कहां से रह जाएगा। बिल्कुल, अगर बहरोड को जिला नहीं बनाया तो कांग्रेस पार्टी को राठ क्षेत्र से एक भी वोट नहीं मिलेगा, और हम कभी नहीं देंगे वोट कांग्रेस पार्टी को अगर हमारे बहरोड नीमराणा की उपेक्षा की।